नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के यूपी एग्जाम चैनल पर। हम एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से पेट को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अब क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, बच्चों के मन में क्या दुविधाएं हैं, उन सब को दूर करने के लिए आज का यह सेशन हमने आपके लिए प्लान किया। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे अपने स्वयं प्रभु को, मतलब कि हमारे प्रभु सर को। प्लीज सर आइए, ताकि हम बच्चों से एक फ्रूटफुल डिस्कशन कर पाए। चलिए, मैं तो बहुत बहुत सर को धन्यवाद। और मुझे आपसे फिर से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए भी भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी एग्जाम केजीएस पर, जहां पर आपको मिलेंगे आपके ढेर सारे सवालों के जवाब और गुत्थियों से जो आप उलझे हुए हैं उन गुत्थियों को सुलझाया जाएगा। दोनों भाई मिलकर आज सुलझाएंगे और देखते हैं क्या क्या सवाल सर का आता है और मैं कितना आपको संतुष्ट कर पाता हूँ। नहीं, बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हर चीज के लिए बस हमें प्रभु का ही तो सहारा है ना। तो भाई आज सर, हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बच्चों के कंफ्यूजन को लेके कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी टीम ने काफी स्टडी की। बच्चे लाइव सेशंस में जुड़ते हैं, कमेंट में जो है अपनी बातें रखते हैं, तो उनमें से कुछ चुनिंदा जो कॉमन क्वेश्चन थे उन पर जो है हमने एक प्रश्नावली तैयार की है, जो कि बच्चों के प्रश्न है, और उनके बिहाफ पर मैं जो है वो आपसे पूछने जा रहा हूं। तो सबसे मतलब पहले, हाँ, सर ये कहना चाहते हैं कि आज मैं बच्चों की तरफ से हूँ हाँ, और आज हमारे कटघरे में खड़े हैं प्रभु सर। ठीक है। बोल मैं रहा हूं पर शब्द उनके हैं, अरे है वाह। ना। तो बस वही है। तो सर, अब जो हमारे न्यू स्टूडेंट भी ये वीडियो देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि जिसे हम शॉर्ट में पेट बोलते हैं या पीईटी बोलते हैं, ये क्या होता है। सर इसे आप प्री एग्जाम टेस्ट के नाम पे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसे प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला गया है। हम्म। ठीक है ना सर। लेकिन जिस हिसाब से इसकी वैधता बढ़ाई जा रही है या जिस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ाई गई है उसके हिसाब से आप प्री एग्जाम ही बोलिए, बिल्कुल। क्योंकि ये प्री है और जो भी परीक्षा आयोजित फिर की जाती है उसे मेंस बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। अब ये पीईटी तो आपने कह दिया, लेकिन सर ये किस काम आता है, क्यों दे ये एग्जाम। सर पूछ रहे हैं भाई प्री एग्जाम क्यों देना चाहिए, पेट क्यों देना चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो छात्र 2021 से लगातार पीईटी परीक्षा देते आ रहे हैं, थोड़ा सा उनके हाथ निराशा लगी कि जिस मात्रा में उन्हें वैकेंसी दिखाई देनी चाहिए थी पेट की, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन पेट परीक्षा लाने का जो प्रयोजन था गवर्नमेंट का, वो ये था कि मेंस परीक्षा या किसी स्पेशल परीक्षा को जब हम ऑर्गेनाइज कराएं तो उसमें भीड़ ज्यादा ना हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और पारदर्शिता बनी रहे के लिए पीईटी परीक्षा में पारदर्शिता बनाने के लिए पूरा उथल पुथल कर दिया जाता था कि जिस दिन पेट का एग्जाम होता था उस दिन बच्चों के सेंटर काफी दूर भेजे जाते थे। तो देखिए भाई, दूर सेंटर भेजने का सिर्फ एक ही रीजन सर होता था कि पारदर्शिता बनी रहे, एग्जाम एकदम पारदर्शी तरीके से हो। अच्छा, ये जो पेट एग्जाम है या पीईटी जो ये एग्जाम है, बच्चे ये टेस्ट देते हैं, तो सर ये किन किन एग्जाम्स पर जो है ये लागू होता है, क्या हाँ ये होता है, कैसे इसका कनेक्शन दूसरे एग्जाम से है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि किसी भी तैयारी की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके करंट की बात कर लें या स्टैटिक जीके की आपकी बात करें या हम अपने जीएस की बात करें, तो वो तो सब में एक जैसा ही है। तो अगर हम तैयारी पेट की करें तब भी हमारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है, नींव तैयार हो रही है। लेकिन पीईटी परीक्षा किन किन परीक्षाओं पे लागू होता है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को छोड़ दिया जाए या पुलिस से संबंधित कोई भी भर्ती आती है उसे छोड़ दिया जाए, पीसीएस से संबंधित कोई भी भर्ती आती है उसे छोड़ दें, तो फिर ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज हैं, ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जिसे हमारे पीछे स्क्रीन पे चल रहा विभाग उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट कराता है यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, वो सारी परीक्षाओं पे पेट लागू है। यानी कि आप अगर पेट दिए हैं तभी आप दूसरे विशेष परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं, जिसके तहत बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा कराए गए हैं। जैसे वन दरोगा कराया गया जो कि एक बहुत बड़ा परीक्षा है, आपका लोअर पीसीएस कराया गया है, लेखपाल कराया गया है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं, एनएम जीएनएम और सहायक सेविका, बहुत सारी परीक्षाएं सर कराई गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यूपी जो है का रहवासी हूँ, उत्तर प्रदेश में आकर, या मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के में जो है काम करने के लिए मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ,
तो मुझे उन एग्जाम्स को देने के लिए पहले इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या ये बिल्कुल। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मैं? सर क्वालिफाई करने की बात करें तो बच्चों को भी पता है कि इसमें क्वालिफाई कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है सर। अच्छा। एक मेरिट बनाई जाती है और उसमें वो आपने सुना होगा कि एक तो परसेंटेज होता है और एक परसेंटाइल होता है, तो इसमें परसेंटाइल तय किया जाता है सर। ठीक है। ये सर। ओके, तो ये तो रही बात इंट्रोडक्शन की, है ना, कि भाई ये पेट होता क्या है, पीटी क्या होता है। अब हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि सर ये पीटी को लेके ये इतना बड़ा मुद्दा, ये बवाल क्यों बना हुआ है? सर अगर मुद्दे और बवाल की हम बात करते हैं कि मुद्दा क्यों बना, तो 2021, 2022 और 2023 पीईटी कंटिन्यू रही, लेकिन जितनी उम्मीद की गई प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कि इतनी भर्ती हमें देखने को मिलेगी या हम पीईटी परीक्षा में अच्छे अंक लेके आए हैं तो हमारे पास पूरा चांस है कि इस साल हम नौकरी पालें, तो उस उम्मीद पर शायद अधीनस्थ चयन बोर्ड खरा नहीं उतरा और ढेर सारी वैकेंसियां बच्चों को देखने को नहीं मिल पाई। तो बच्चों ने भी थोड़ा सा निष्क्रियता दिखाया 2023 के पेट के साथ सर। ठीक है। अच्छा, 2023 का पेट में बच्चे ने 40 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से मात्र 13 लाख बच्चे ही परीक्षा देने गए थे। अच्छा, बच्चों का सर एक और मानना था कि 2022 में जब पेट परीक्षा के सेंटर दूर दूर भेजे गए तो 2023 में भी उसी पैटर्न पर पेट की परीक्षा के सेंटर दूर दूर भेजे गए, तो इस वजह से भी बच्चे परीक्षा देने नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो दूर सेंटर्स होना भी बच्चों के परीक्षा ना देने का एक रीजन हो सकता है। एक रीजन ये हो गया और एक रीजन था कि बच्चा निराश था इस चयन बोर्ड से कि इनकी ना वैकेंसी टाइम पर है ना तो कुछ है। और मैं सर अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह एसएससी अपना शेड्यूल जारी करता है, चाहे आपके पास बेशक वैकेंसी कम है या बीच में आप वैकेंसी डाल सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल जारी होना चाहिए बच्चों के लिए कि इस बार अगर हम 2025 का पेट कराने जा रहे हैं तो इसके अंडर में हम कौन कौन सी भर्ती लेके आएंगे, इतना तो कम से कम बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक और बात मैं बोलता हूं कि जैसे आपने बताया कि 2023 में बच्चों का रुझान जो है वो बेसिकली इस तरफ कम रहा क्योंकि उससे वो निराश थे, है ना। अब लेकिन वो बच्चे जो 2023 में जिन्होंने पीईटी मतलब पेट का एग्जाम दिया है ना, अब उसको भाई दिए हुए भी समय हो गया, अब 2025 में हम आ गए हैं, तो अब इस वैलिडिटी को लेके इसका क्या गणित है? ठीक सर, देखिए इसमें दो सवाल सर हैं। एक है कि 2023 के बच्चों का जो पेट का एग्जाम हुआ उसमें कम बच्चों की संख्या है जिन्होंने पेट परीक्षा को दिया और ज्यादा संख्या जिन्होंने नहीं दिया। तो अब वैकेंसी दो तरह से हमारे यहाँ कैटेगराइज की जाती है। एक हो जाता है सर कि चुनावी वर्ष यदि है तो भर्ती पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों को ये लगा कि 2024 का जो चुनाव आया था केंद्र सरकार का, यही ना केंद्र सरकार का चुनाव था, केंद्र सरकार के चुनाव के टाइम पे भर्ती देखने को मिली पेट परीक्षा की तरफ से, बीपीओ का, वीडियो का, ढेर सारा। तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि ये नहीं इस भर्ती से वंचित हो गए पेट ना देने के कारण। तो मैं तो बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगला चुनावी वर्ष 2027 है तो 2025-26 का पेट ये दे के रहें। बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट है मेरी, आपसे भी गुजारिश है। और इसे ये ना समझिएगा कि हम टीचर हैं तो हम पढ़ाने के लिए, बल्कि आपके भविष्य के लिए इस बात को कह रहे हैं। और दूसरी चीज सर कि 2024 की पेट परीक्षा ना होना ये बच्चों के लिए और भी अभिशाप बन गया। सही बात, ठीक सर। लेकिन हो सकता है कि जो शासन है हमारी वो काफी व्यवस्थाएं करते रहते हैं, तो थोड़ी सी चूक हो गई उनसे कि 2024 का पेट वो नहीं करा पाए। तो मेरा ये मानना है कि अब जो वैकेंसी नई आ रही है उसे 2025 के आधार पे लाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि 2023 का तो वैलिडिटी भी खत्म है, तो हम इस अब तो पेट फ्री वैकेंसी आनी चाहिए अगर वैकेंसी आ रही है तो। लेकिन गवर्नमेंट ने यदि पहले से ही कहा है कि हम अधीनस्थ के थ्रू आने वाली वैकेंसी को पेट के माध्यम से ही कराएंगे, तो पेट के माध्यम तो से पेट ही से ही होना चाहिए। तो सर ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये 2025 का पेट जल्दी से करा ले, और दूसरा हो सकता है सर कि 2023 के पेट की वैलिडिटी बढ़ा दी जाए। अच्छा, उन छात्र वैलिडिटी बढ़ती है तो उन छात्रों के ऊपर बड़ा सा मुस्कान आ रहा होगा जो 2023 का पेट अटेम्प्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, छात्र निराश वो है जिन्होंने 2023 का पेट अटेम्प्ट
नहीं किया। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए अधीनस्थ की वैकेंसी जो है वो आ जाती है, हाँ क्लियर है, तो सर, उस पर 2 वैकेंसी आनी है, बिल्कुल प्रस्तावित है, ठीक है। लेखपाल और लोअर पीसीएस। तो इसमें 2023 लागू होगा या फिर से जो है वो पहले पेट का एग्जाम कराएंगे? सर अगर एज अ कंपटीटर पूछा जाए हम्म तो ज्यादा संख्या वो है जो पेट 2023 नहीं दिए हैं, हम्म तो मैं चाहूंगा कि 2025 का पेट दे दें और हम्म 2025 का पीटी कराने के बाद ही रिजल्ट दे करके फिर तभी एग्जाम, वैकेंसी को लेकर के आए। ठीक है ठीक ठीक है, है, हो ताकि सकता है इससे कि दोनों बच्चे शामिल हो जाएंगे, जो हाँ, पुराने हैं हो वो भी फिर सकता है से दे देंगे। 2023 का बच्चा थोड़ा सा इस बात से निराश हो कि हाँ सर ने हमारे साथ जाति की है। हाँ हाँ तो बेटा इसमें निराश होने की बात नहीं है, मौके सबको बराबर मिलेंगे, क्योंकि 2025 का पेट आप भी देने आएंगे और जो नहीं दे पाए हैं या जो नए कैंडिडेट हैं जो इन 2 सालों में बढ़े हैं, हाँ जो उस समय पेट देने के लिए एलिजिबल नहीं थे, हम्म। उन बच्चों को भी मौका मिलेगा नई भर्ती तो में। मतलब ये मैं मान के चलूं, आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया कि जिनकी वैलिडिटी, जिन बच्चों की वो समाप्त हो गई है, मान के चल रहे हैं, हाँ तो फिर उनके लिए अभी उम्मीद बाकी है। सर, हाँ उनका एग्जाम्पल सर है कि 2021 का बाद पेट डिले हुआ था, तो एक नोटिस जारी की गई थी बोर्ड की तरफ से बाकायदा कि हम इस पेट को अभी एक्सटेंड कर रहे हैं जब तक नया पेट ना हो जाए। ओके, तो हो सकता है कि 2023 का पेट का एक्सटेंशन आ जाए। तो अब अगर जैसे लेखपाल की भर्ती आ गई, जी सर। लेखपाल, क्योंकि भाई बच्चों को विशेष इंतजार रहता है इस भर्ती का, और अभी तो बोलबाला भी बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे इसके बारे में सर्च भी कर रहे हैं, जानकारी भी जुटा रहे हैं। तो अब अगर लेखपाल की भर्ती आ जाती है तो वो पीटी के साथ में आएगी या उसके बिना आएगी? सर देखो, मैं तो 2 चीज है इसमें इसमें भी 2 ही चीज आती हैं कि पहली बात कि लेखपाल की भर्ती का बोलबाला ज्यादा क्यों है। तो आप ये कह सकते हैं सर कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 60,000 अभी अभी हुए पुलिस भर्ती परीक्षा से, मतलब जो बच्चे किसी कारणवश असफल हो गए हैं, तो वो बिल्कुल खिसियाए हुए बच्चे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कोई भी भर्ती आए जिसमें हम पूरा का पूरा अपने आप को एक प्रतिष्ठित पद लेके दिखाएं। और दूसरा है सर, एक बच्चा वो है जो कि कहीं ना कहीं अपनी हाइट को लेकर के या शारीरिक दक्षता को लेकर के वह पुलिस परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उनको भी यहाँ पे पूरा मौका मिलता है। तो इसलिए लेखपाल की भर्ती इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है, और ओपन भर्ती कराने की भी चर्चा हो रही है कि पेट परीक्षा के बिना ही भर्ती कराई जाए लेखपाल की भर्ती को। तो आपको क्या लगता है, पेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से अगर सरकार के दिशा निर्देश के इस आधार पे यदि देखा जाए तो पीटी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर जो लेखपाल की परीक्षा हुई है वो पेट के आधार पे हुई है सर। अच्छा, ये वैलिडिटी 2 साल की होती है सर? 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो पेट के थ्रू परीक्षा कराने का सरकार का क्या इंटेंशन है, क्या उद्देश्य है, क्यों जो है पेट के थ्रू ये परीक्षा करा रहे सर मैंने अभी अभी बताया कि 2023 के पेट का जब फॉर्म भरा गया था तो लगभग 40 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अगर लेखपाल की फ्री भर्ती आती है तो 20 से 25 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। या हम पुलिस परीक्षा के आधार पर, क्योंकि इंटर पास इस पे भी चाहिए, तो अगर पुलिस परीक्षा के आधार पे हम अंदाजा लगाएं तो आपको खुद ही पता है कि पुलिस परीक्षा में 40 लाख फॉर्म आए थे, तो वो 40 लाख फॉर्म तो आने ही आने हैं। बाकी जो शारीरिक दक्षता के कारण बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ओपन भर्ती आती तो 50 लाख फॉर्म आएगा। उसमें बच्चों के बहुत सारे अपनी क्वेरीज होती हैं, जैसे सर कि अगर सरकार परीक्षा को कई दिन में ऑर्गेनाइज कराती है तो उसमें एक आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन क्यों। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बच्चे का सवाल ही बन जाता है। दूसरा सर है कि अगर परीक्षा को ज्यादा सेंटर पे जब सरकार डिस्ट्रीब्यूट करके जल्दी से कराना चाहती है तो पारदर्शिता में कमी आ जाती है। और ये सभी चीजें, सभी सवाल खड़े करने वाले लोग प्रतियोगी छात्र ही हैं। सही बात। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात यह है कि दुविधाएं बहुत हैं, लेकिन जहां तक प्रभु सर ने अपने अनुभव से जो सारी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं, उससे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि बी पॉजिटिव, अपने आप को जो है वो सकारात्मक बना के रखें, अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते मैं रहें। अपने कंक्लूजन में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप सभी लोग पेट 2025 के लिए कमर कस के तैयार रहें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पर 2 भर्ती आपको दिखाई दे रही है, लेखपाल और लोअर पीसीएस। और सर मैं लोअर पीसीएस के भर्ती का इन्हें महत्व बता दूं तो उसमें जो भर्ती आती है मनोरंजन कर इंस्पेक्टर की भर्ती आती है। और आपके शहर में जहां पे नगर पालिका होता है सर, वहां पे आप अपने ग्रीन वाले बोर्ड पे देखेंगे तो सभी अधिकारियों के नाम लिखे रहते हैं, जिला अधिकारी के नाम लिखे रहते हैं। तो एक कोने में उस के मेयर का नाम लिखा रहता है और एक जगह पे लिखा रहता है अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ। उसके पद भी लोअर के
तरफ से आते हैं। यानी कि अगर सर आप ईओ बनते हैं तो आपका नाम बोर्ड पर जिला अधिकारी साहब के साथ लिखा जाएगा। तो ये एक बहुत सम्मानित बड़ा पद है। अट्रैक्शन हाँ। है, आकर्षण है उस पद का। और किसी भी शहर में आप एंट्री करते होंगे तो ये बोर्ड आपको दिख जाता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं चाहूंगा कि सभी प्रतियोगी छात्र के लिए इससे प्रतिष्ठित नौकरी और लोअर पीसीएस के माध्यम से नहीं हो सकती। तो हम उम्मीद करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जल्दी हमें जो है खुशखबरी सुनाएगा, और सर ने जो उम्मीद बताई है, उम्मीद जताई है कि भाई जल्दी से ही जो है पेट का एग्जाम हो 2025 के लिए। आप लोग कमर कस लीजिए, है ना, और होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के यूपी एग्जाम चैनल पर। धन्यवाद।